जय हिंद दोस्तों। नमस्कार। मैं राकेश कुमार दास एक बार फिर से आप सबों के बीच हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। आज की ये जो वीडियो है ये वाइल्ड लाइफ प्रेमियों के लिए एक खुशखबरी वाली वीडियो है जो कि आई है उड़ीसा के शिमलीपाल नेशनल पार्क से। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसी बाघिन जिसे महाराष्ट्र के जंगलों से उठाकर सैकड़ों किलोमीटर दूर उड़ीसा के जंगलों में लाकर बसाया गया और जो नए जंगल में आते ही पहली बार वहां पर वो सेटल हो नहीं पाई और वहां से निकल गई थी। और ये एक बड़ी सुर्खी बनी थी पूरे देश में। और वाइल्ड लाइफ प्रेमियों को ये खबर जरूर पता होगी कि किस तरह से उस बाघिन ने उड़ीसा से निकलकर पहले झारखंड और लास्ट में जाकर के बंगाल तक का सफर तय किया था और उसे बंगाल से पकड़कर वापस उड़ीसा ला करके सिमलीपाल में दोबारा से बसाया गया। उड़ीसा का शिमलीपाल टाइगर रिजर्व अपने रहस्यमयी काले यानी मेलानिस्टिक बाघों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है, लेकिन कई वर्षों से वैज्ञानिक एक बड़ी चिंता जता रहे थे। शिमलीपाल के बाघों में आनुवांशिक विविधता यानी जेनेटिक डाइवर्सिटी सीमित हो रही थी। सरल भाषा में कहें तो बाघों के बीच नए जीन का प्रवाह कम हो रहा था जो भविष्य में आबादी के लिए जोखिम पैदा कर सकता था। इसीलिए बाहर से बाघों को लाने की योजना बनाई गई। नवंबर 2024 में महाराष्ट्र के प्रसिद्ध ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व से 2 बाघिनों को शिमलीपाल लाया गया। इन्हीं में से एक थी जीनत। इस टाइगर ट्रांसलोकेशन का उद्देश्य साफ था, शिमलीपाल के बाघों में नई आनुवंशिक विविधता जोड़ना और भविष्य की पीढ़ियों को अधिक स्वस्थ बनाना। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। शिमलीपाल में छोड़े जाने के कुछ ही दिनों के बाद जीनत ने ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। वह टाइगर रिजर्व से बाहर निकल गई। फिर शुरू हुआ उसका लंबा सफर। घने जंगल, पहाड़ी रास्ते, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स और मानव बस्तियों के आसपास के इलाके, इन सब को पार करते हुए जीनत ने उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के जंगलों में लगभग 300 किलोमीटर तक की यात्रा कर डाली। वन विभाग की टीमें लगातार उसकी लोकेशन ट्रैक कर रही थी। आखिरकार लगभग 21 दिनों की निगरानी और प्रयासों के बाद उसे पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा क्षेत्र से सुरक्षित रूप से पकड़ा गया। उस समय कई लोगों को यह लगा कि शायद यह ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट भी असफल हो जाएगा, लेकिन वन अधिकारियों ने जल्दबाजी नहीं की। जीनत को वापस लाकर बड़े सॉफ्ट रिलीज एनक्लोजर में रखा गया। उसे नए वातावरण के अनुसार ढलने का समय दिया गया। उसके व्यवहार पर लगातार निगरानी रखी गई और जब अधिकारियों को लगा कि अब वह पूरी तरह से तैयार है, तब उसे जंगल में दोबारा छोड़ दिया गया। 2025 के दौरान वन अधिकारियों ने देखा कि जीनत की गतिविधियां सामान्य हो रही हैं। वह शिमलीपाल के कोर क्षेत्र में रह रही थी। बाद में उसका मेलानिस्टिक नर बाघ T12 के साथ मेल मिलाप भी दर्ज किया गया। तभी से वन्यजीव विशेषज्ञों को उम्मीद होने लगी थी कि शायद जल्द ही अच्छी खबर मिल सकती है। और 2 जून 2026 को यह खबर सामने आई कि जीनत ने 4 स्वस्थ शावकों को जन्म दिया है। रिपोर्टों के अनुसार शावकों का जन्म मई के अंत सप्ताह में हुआ और मां तथा चारों बच्चे स्वस्थ हैं। कैमरा ट्रैप में जीनत को अपने शावकों को मुंह में उठाकर ले जाते हुए भी देखा गया है। वन विभाग लगातार उनकी निगरानी कर रहा है ताकि किसी भी प्रकार का खतरा ना हो। ये 4 शावक सिर्फ संख्या नहीं है, ये उस पूरे वैज्ञानिक प्रयास का परिणाम है जिसके तहत बाहर से बाघ लाकर शिमलीपाल के जीन पूल को मजबूत करने की कोशिश की गई थी। यदि ये शावक सफलतापूर्वक बड़े होते हैं तो आने वाले वर्षों में शिमलीपाल की बाघ आबादी को नई आनुवंशिक शक्ति मिलेगी। यानी जीनत के बच्चे भविष्य में पूरे परिदृश्य को बदल सकते हैं। वन्यजीव विशेषज्ञ पहले से ही शिमलीपाल को भारत के सबसे अनोखे टाइगर लैंडस्केप्स में गिनते रहे हैं। यहाँ के काले बाघ दुनिया भर में चर्चा का विषय रहे हैं। अब जीनत के 4 शावकों का जन्म यह संकेत देता है कि संरक्षण प्रयास सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि ओडिशा सरकार और वन विभाग दोनों ने इसे वन्यजीव संरक्षण की एक बड़ी उपलब्धि बताया है। जिस बाघिन को कभी भागी हुई बाघिन कहा गया, जिसने 3 राज्यों में लगभग 300 किलोमीटर तक का सफर तय किया, जिसे पकड़कर वापस लाया गया, आज वही जीनत शिमलीपाल की सबसे बड़ी उम्मीद बन चुकी है। उसके 4 नन्हे शावक सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, वे इस बात का प्रमाण है कि सही योजना, वैज्ञानिक प्रबंधन और वन कर्मियों की अथक मेहनत से वन्यजीव संरक्षण में असंभव दिखने वाले
लक्ष्य को भी हासिल किया जा सकता है। अगर आपको वन्य जीवों और बाघों की ऐसी प्रेरणादायक कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।